डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आज की बी लिफ्ट पे ब्रिजिंग आप सब ने ऑलरेडी सॉल्व की, जिसमें आपने ग्रेड 6 में स्पीड का फॉर्मूला सीखा था, विच वाज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने सिंपल स्पीड कैलकुलेट की। आज का बी लिफ्ट नंबर 3.1, जिसमें हम रेट और एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे पहले रेट का कंसेप्ट और यूनिट रेट का कंसेप्ट हम ग्रेड 6 मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं और आज का फोकस भी हमारा कैलकुलेटिंग रेट एंड एवरेज रेट ऑफ क्वांटिटीज है। जब भी आप रेट का लफ्ज सुने मैथ्स में, फिजिक्स में या साइंस में, तो आपके जहन में ये चंद बातें आनी चाहिए कि रेट भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है इन सच अ वे दैट इफ वन क्वांटिटी चेंजेस, हाउ मच द अदर क्वांटिटी चेंजेस। यानी कि एक क्वांटिटी को तब्दील करने से दूसरे में कितनी तब्दीली आती है, इस कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? रेट। जी हां, देखने में ये रेशो की तरह लगता है, लेकिन रेशो और रेट में फर्क है। रेट में हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इसको चेंज किया तो उसमें कितनी तब्दीली आई, या इसके बदलने से वो कितनी बदलती है, इसे हम रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 घंटे में। 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अब अगर टाइम 2 आवर्स कर दिया जाए, टाइम 2 आवर्स कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली, शाबाश, सोचिए, बताइए। वेरी गुड, डिस्टेंस हो जाएगा 120। इसी तरह अगर टाइम 3 आवर्स कर दिया जाए तो डिस्टेंस हो जाएगा 180। लेकिन जब जब आप डिवाइड करेंगे तब तब आएगा क्या? 60। गॉट इट? तो रेट है दो क्वांटिटीज की रेशो, जिसमें एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज होती है। तो अमाउंट ऑफ चेंज, आवर, टाइम और यूनिट्स। गॉट इट? ये फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा। इसी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार है जो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 आवर्स में। आपने इसकी स्पीड या रेट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स और स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि गाड़ियों में 50 kph यानी कि किलोमीटर पर आर भी लिखा होता है, kmph या kph। नेक्स्ट है जी एवरेज रेट। एवरेज रेट और रेट में सिर्फ फर्क यह है कि एवरेज कैलकुलेट करते वक्त आप ओवरऑल टोटल देखते हो। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूं, फिर फार्मूले पे आता हूं। यह एक ट्रैक्टर है जिसने 240 किलो गंदम काटी है 4 घंटे में। लेकिन जरा अगर आप सोचें तो क्या बीच में इसने ब्रेक नहीं ली होगी 4 घंटे में? क्या हर दफा ये एक ही स्पीड से ट्रैक्टर चला रहा होगा, हार्वेस्टर चला रहा होगा? नो। तो इसलिए जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम कहते हैं टोटल आवर टोटल, टोटल ऑफ वन आवर टोटल ऑफ द अदर। तो टोटल चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टोटल चेंज इन द अदर क्वांटिटी। जैसे ये हमने ट्रैक्टर की एग्जांपल ली कि टोटल इसने 240 किलोग्राम किया, कभी कम भी किया होगा, ज्यादा भी किया होगा, लेकिन ओवरऑल इसने कितना किया? 240 किलोग्राम। व्हीट इसने हार्वेस्ट की, टोटल कितने आवर्स में?
4 आवर्स में, तो इसका एवरेज रेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, दैट डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया 60 किलोग्राम पर आवर। आप देख रहे हैं कि जहां जहां यूनिट मेंशन करने की जरूरत है वहां वहां हम यूनिट मेंशन कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं वेट ऑफ द व्हीट को पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये ट्रैक्टर, ये हार्वेस्टर 1 घंटे में 60 किलो गंदम काट सकता है। गॉट इट? मजीद प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मेटिव चेक में, फिर क्लास वर्क में और होमवर्क में। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।